बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ मैं। और ये हो बहुत देर पहले जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, वरना लोगों की इज़्ज़तें यूं ही सियासत में उछाली जाती रहती हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब की एहलिया फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी की, जो ए पॉलिटिकल है, जिनको हमने प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर नहीं देखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो फ्रॉम डे वन टारगेट है, निशाना है। कोई भी सियासतदान हो जाए मुस्लिम लीग नून का जिसका ताल्लुक है, उन्होंने बुशरा बीबी को निशाने पर रखा हुआ था फ्रॉम डे वन। और वो बुर्दबारी का मुजाहरा करती आई हैं, थ्रू आउट चुप रही हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी जानिब से। सिर्फ एक इंटरव्यू आया हुआ है नदीम मलिक साहब का, जो बहुत पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं था, उसके अंदर उन्होंने किसी सियासतदान के बारे में डिटेल में इस तरह की ज़ुबान की बात की नहीं हुई है। तो फाइनली मरीम नवाज़ साहिबा की इल्ज़ाम तराशियों से तंग आकर, जो मरीम नवाज़ साहिबा टाइम टू टाइम टारगेट करती रहती हैं बुशरा बीबी को, तो फाइनली उनसे तंग आकर इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम तराशी पर मरीम बीबी को नोटिस भिजवा दिया है और कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। थोड़ी तफसील आपको मज़ीद बता दूं आपको कि बुशरा बीबी की जानिब से मरीम नवाज़ को कानूनी नोटिस फैसल फरीद एडवोकेट साहब की वसातत से भिजवाया गया है। नोटिस में मरीम नवाज़ साहिबा से 7 रोज़ में बुशरा बीबी साहिबा से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस के मुताबिक मरीम नवाज़ ने 1 मई को लाहौर में बुशरा बीबी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। बयान वापस ना लेने पर मरीम नवाज़ साहिबा के खिलाफ ज़ाबिता फ़ौजदारी और हत्के इज़्ज़त की कार्रवाई होगी, ये नोटिस में कहा गया है। नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर घर की दहलीज तक महदूद हैं और बापर्दा खातून है। मरीम नवाज़ साहिबा बुशरा बीबी और उनके अहले खाना को बदनाम करने के लिए बदनीति पर मबनी मुहिम चला रही हैं। मरीम नवाज़ के इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया है। ये तो एक 1 मई वाली तकरीर है, लेकिन आपको पता होगा और आपने रोज़ सुनते होंगे आप लोग, मरीम बीबी की जहाँ पर स्पीच होगी फ़राग होगी बुशरा बीबी, फ़राग होगी बुशरा बीबी। मरीम बीबी का टोटल फोकस ही ये था। अब यहाँ पर 2-3 इसके एंगल्स हैं, मैं वो एंगल्स आपके सामने रख देता हूँ। इसके ऊपर गालिबन ट्वीट आया है उनका, मरीम औरंगज़ेब साहिबा का भी ट्वीट आया है इसके ऊपर कि जी नोटिस मरीम नवाज़ को नहीं, बापर्दा खातून अपने कारनामों के जवाब अदालत में जाकर दे। सब केस अदालत में हैं। मरीम नवाज़ ने तुम सब बेरूपियों को बेनकाब कर दिया है। बापर्दा खातून घर तक नहीं बल्कि घड़ियाँ, लॉकेट, हीरे, ज़मीनों की चोरियों और सियासी मुखालफिन को गद्दारी से लिंक करने तक महदूद रही हैं। ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने रद्द अमल दिया है इसके ऊपर, क्योंकि वो पहले मरीम साहिबा का कोई भी सियासी जवाब हो तो उनकी स्पोक्स पर्सन आजकल मरीम औरंगज़ेब साहब हैं। तो फिर मरीम औरंगज़ेब साहबा एक ट्वीट करती हैं, फिर उसके ऊपर कोर्ट ट्वीट करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा। तो उसके कुछ ही देर बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने भी 1 मिनट के फासले के ऊपर, 1 मिनट का गैप है दोनों ट्वीट्स के अंदर, गालिबन 1 घंटा पहले वो आ रही है और 1 मिनट के बाद मरीम नवाज़ साहिबा उसके ऊपर कोर्ट ट्वीट कर रही हैं। चलें, इसी बहाने अदालत तो जाएंगी तो अपनी ही चोरियां खुलेंगी और जवाब देना पड़ेगा जिसके सबूत अपनी ही आवाज़ में मौजूद हैं। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो मैं उसको बहुत खोल के नहीं बयान करना चाहता, मैं ढके छुपे अल्फाज के अंदर बयान करना चाहूँगा कि कभी भी आपको किसी के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। वो आपको ड्रैग डाउन करते हैं अपने लेवल के ऊपर और फिर वो एक्सपीरियंस से आपको हरा देते हैं। तो ये जो समझदार लोग हैं वो इसको, मेरी जो बात को समझ जाएंगे कि जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो ज़ुबान बुशरा बीबी के बारे में इस्तेमाल करते आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि बुशरा बीबी ने वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। ना वो किसी को कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जी आप इनका जवाब इस तरह दीजिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए नोटिस भिजवा दिया। और यही होना चाहिए। हर वो शख्स कि जिसके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हो और आपको लगे कि कहीं पर आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको कानूनी नोटिस भिजवा देना चाहिए। एट द सेम टाइम कल को मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़, उनको अगर मरीम साहिबा को लगता है कि कोई इल्ज़ाम उनकी ज़ात के ऊपर लगता है और जो गलत है, तो मरीम नवाज़ साहिबा को भी उसके ऊपर नोटिस यकीनन भिजवाना चाहिए। ये तरीक़ाकार नोटिस का और इस कानून को पाकिस्तान में एम्पावर किया जाना चाहिए। सियासत का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहें। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि ये नोटिस भेजने का कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और इसमें अल्लाह करे कि ये मामलात जो है, कानून इसमें अपना
रास्ता इख्तियार करे, या तो मरियम बीबी के इल्ज़ाम सच साबित होंगे और या फिर दूसरी तरफ चल के जो है मरियम बीबी इसमें माफ़ी मांगेगी। अब देखते हैं वो फर्दर क्या होता है। एक इसी किस्म का नोटिस ख्वाजा आसिफ साहब को भी भेजा गया है, और वो भेजा गया है डार साहब की जानिब से, सियालकोट वाले जो उनके मद्दे मुकाबिल डार साहब उस्मान डार साहब। तो डार साहब ने उनको नोटिस भेजा है जनाब ये कि आपने इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब इमरान खान साहब टिकटें बिकी हैं और टिकटों की फ़रोख्त में इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, या तो आप साबित कर दीजिए कि इमरान खान साहब ने टिकटें बेची हैं या फिर आप माफ़ी मांगिए। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आगे फर्दर आप चलेंगे ना तो ये पॉलिटिकल गेम अब चली गई कोर्ट्स में और कानूनी तरीकाकार और कानूनी कार्रवाई के अंदर चली गई है, और यही रास्ता था। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट नाज़रीन, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है सिर्फ ये वाहिद रास्ता है कि आप कानूनी तरीकाकार इख्तियार करें। छोड़ दीजिए कि कानून स्लो है, छोड़ दीजिए कि आपका फौरी इंसाफ आपको नहीं मिल रहा, लेकिन एट सम पॉइंट आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं भी मिलता तो कम अज़ कम आप अगले के लेवल पे नहीं जा रहे, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आपको उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, और उसका तरीकाकार जो बुशरा बीबी ने इख्तियार किया है, हैट्स ऑफ टू हर। और अगर कल को मरियम नवाज़ साहिबा को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, इनको भी कहीं पर लगता है कि इनके साथ ज़्यादती हो गई है, इनके बारे में सियासी गुफ्तगू के अंदर भी कोई बात इस किस्म की हो गई है कि जो अप्रोप्रिएट नहीं थी या जो मुताबिकत नहीं रखती थी या जो इल्ज़ाम तराशी में जाती है, तो मरियम नवाज़ साहिबा को भी हत्के इज़्ज़त का और इस तरह का नोटिस भिजवाना चाहिए, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये लीगैलिटी का यही जो कानून है, मैंने खुद भुगता हुआ है नाजरीन, मेरे से कुछ गलतियाँ कोताहियाँ जर्नलिज्म के अंदर हुई हैं माजी के अंदर, और ये कोई बहुत तगड़ा कानून नहीं है कि जिसके मुझे बड़े कलीग्स कहते रहे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इसकी शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि हम वन ऑफ दोज पीपल की जिन्होंने सीख लिया हुआ है कि गलती कोताही हो जाए तो उस पर माफ़ी मांग लिया करें। तो मेरे से ये गलती कोताही हुई थी इस किस्म की, मैंने माफ़ी मांगी थी उसके ऊपर, और तब भी मुझे बहुत सारे वकला ने, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस स्टोरी खुद ही डाई डाउन कर जाएगी एंड ऑल दैट। मैंने कहा था यार मैं कानून से डर के माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं अपनी ज़ात से, अपने कॉन्शियस से, अल्लाह से डर के माफ़ी मांग रहा हूँ। कानून तो जितना लंबा चौड़ा प्रोसेस इसका करेगा तो उसके बाद करेगा ना, सबसे पहले मैं अपनी ज़ात के, अपनी कॉन्शियस से डर कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे से गलती होगी, और जाने अनजाने में गलती हुई थी, कोई सोच समझ कर प्लान करके नहीं की थी। तो इसी तरह इस कानून को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, इसी कानून के अंदर जान डालने की ज़रूरत है, और ये सरप्राइज़ दिया है बुशरा साहिबा ने। अब मुझे लगता है कि फ़रा साहिबा की जानिब से भी कोई सरप्राइज़ आने वाला है, ये खबर नहीं है, मेरी ज़ाती इत्तला नहीं है, ये एनालिसिस है मेरा कि ये जो सरप्राइज़ आना स्टार्ट हो गया ना लीगल नोटिस वाले, तो इस पे फ़रा साहिबा की जानिब से भी कोई सरप्राइज़ आ सकता है मरियम बीबी के लिए, और इमरान खान साहब की जानिब से भी आ सकता है कोई सरप्राइज़ इस किस्म का, क्योंकि फिर एंड में आके सियासतदान एक चीज़ कह के निकल जाते हैं ना कि जो वो तो सियासी स्पीच थी, हम तो सियासी तकरीर कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर सियासी तकारीर के अंदर बुशरा बीबी को इन्वॉल्व करना समझ से बाहर था फ्रॉम डे वन। अच्छी डेवलपमेंट है, आई अप्रिशिएट द डेवलपमेंट। एक चीज़ के ऊपर, सिर्फ बार बार कह रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर, कि उन्होंने कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया है। उन्होंने कोई एंकर अपने जानने वाले या मानने वाले एंकर बुलाकर उनके सामने बैठकर रगड़ा नहीं दिया सियासी मुखालिफिन को या दूसरी खवातीन को, उन्होंने कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया है, और बाकी देखते हैं कि इस कानूनी तरीकाकार का एंड क्या होता है। अल्लाह करे कि कानूनी एंड हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।